कि जिसने यूएनओ के अंदर भी पाकिस्तान का नाम, इस्लाम का नाम, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जो बात की है, इस्लाम के लिए बात की है, किसी लीडर ने आज तक बात नहीं की। वो वाहिद लीडर है। इनको इमरान खान की पॉपुलैरिटी से खौफ आता है, डरते हैं। और डर ये लग रहा है, जिस तरह मियां साहब ने कहा कि 3/4 का क्लीन स्वीप है। ये घोड़े का मैदान आ जाए, अब इन्होंने क्या करना है, प्लान क्या है? एक तो हमारा पहला मुतालबा यह है कि फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। ऑनरेबल अदलिया से गुजारिश है कि प्लीज इस मैटर को देखा जाए और फौरी तौर पर जो चेयरमैन साहब ने कल बातें की इमरान खान साहब ने, वो सुनने वाली बातें हैं कि मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर और एफआईआर नहीं उसकी हो रही। मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर सिर्फ पाकिस्तान में पॉपुलर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लीडर दुनिया में पाकिस्तान की भी पहचान है, अल्हम्दुलिल्लाह वैसा लीडर है। दूसरी बात कि जो फोरेंसिक के जो रिजल्ट्स आने हैं, जो ताउन होना है, अगर अदारे नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? फेडरल हुकूमत क्या कर रही है? अपने रोजाना के 4-5 बंदे बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हम 20 कर सकते हैं। दूसरी जो अहम बात मैं करने जा रहा हूं, ये जो हुकूमत चेंज करने का इनके जेहन में कोई प्लान है कि हम हुकूमत चेंज कर दे, ये सारा प्लान बना के आए हुए हैं। ये आने वाले दिनों में अनवेल हो जाएगा, सामने आ जाएगा। सबकी करतूत, सबकी हरकत, सबके मामलात, सब कुछ सामने आ जाएगा। और मैं फिर कहूंगा, तारीख जब लिखी जाएगी तो वो फिर हर एक के किरदार को लिखेगी, हर एक के किरदार। ये जो केसेस खत्म हुए, ये जो सारे इश्तिहारी मुल्क के अंदर आ रहे हैं, मजीद इश्तिहारी वो आ रहे हैं जिन्हें जेल में जाना चाहिए, वो सारे बाहर जाके बैठे हुए थे, अब वापस आएंगे, सारा कुछ होगा, फील्डिंग लगाएंगे, तंग करने की कोशिश करेंगे, सारा कुछ करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हर एमपीए इमरान खान के साथ खड़ा है और जो इमरान खान की कॉल है उसके ऊपर लब्बैक करेगा। बहुत शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर भी जैसे ही हमला हुआ था उसके थोड़ी बहुत उन्होंने जुडिशल कमीशन की इत्तला की थी, तो वो अभी तक नहीं बन सका, इंडिया ने वो नहीं बनाया। इमरान खान भी मुसलसल ये कह रहे हो उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं अदारों के, तो आप क्या समझते हैं कि ये मौका नहीं है कि इंडिया को कि वो आगे बढ़े और ये? यही हमारा मुतालबा है और यही हमने भी गुजारिश आपके सामने अभी की है कि अदलिया को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। पहले तो हम मुतालबा करते रहे ना, लेकिन अब हक़ाइक़ और शवाहिद कुछ ऐसे सामने आ रहे हैं कि जब ज़रूरी हो गया है कि अदलिया जुडिशल कमीशन बनाए, तो यही हमारा मुतालबा है। ये बताइएगा कि डीपीओ गुजरात के ऊपर खान साहब के भी तहफ़्फ़ुज़ात है, पंजाब में गवर्नमेंट आपकी है, तो डीपीओ गुजरात तो अभी भी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं हटाया गया? उसके ऊपर कौन ऐसे लोग बैठे हैं जो अभी भी वो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं? मेरे ख्याल में ये बात कल खान साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दी थी। जब हम एफआईआर की बात करते हैं तो हमें मालूम नहीं है कि यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट है लेकिन एफआईआर नहीं होगी, हमें भी मालूम, आपको भी मालूम, क्यों नहीं हो रही? इसकी तहकीकात कराई जाए, जुडिशल कमीशन ये देखे कि क्या वजूहत है कि नहीं हो रही। अगर डीपीओ गुजरात उसमें मुलव्वस है, उसकी भी जुडिशल कमीशन जो है वो इंक्वायरी करे और देखे। और बाकी एजेंसीज जो इस वक्त कोऑपरेट नहीं कर रही इन्वेस्टिगेशन में, हम तो सबके खिलाफ कहते हैं कि जुडिशल कमीशन सबको देखे और हक़ाइक़ को सामने लाए। यही तो हमारा मुतालबा है। राजा साहब गुजारिश ये है, राजा साहब गुजारिश ये है, राजा साहब एक गुजारिश, राजा साहब जब इमरान खान साहब को मुल्क में इंसाफ नहीं मिल रहा, तो क्या अरशद शरीफ के केस में जो 3 मुल्क जिसमें मुलव्विस हैं, क्या उसके कत्ल पे हमें इंसाफ मिल जाएगा? उसके बाद मेरे बशमूल, आपके बशमूल सब के सोचने की बात है कि इस मुल्क में इस वक्त इंसाफ का मयार कहाँ पर खड़ा है। जो लोग खान साहब की साजिश में मुलव्वस थे, वो उन्हीं लोगों के ताने बाने शायद उधर भी जाकर मिलते होंगे। तो जब तक जुडिशरी
लाहौर में पीटीआई रहनुमा इस वक्त DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राजा बशारत का कहना था कि हमारा यही मुतालबा है कि अदलिया वज़ीराबाद वाक़या और जुडिशल कमीशन कायम करे। महमूद रशीद का कहना था कि असल मुल्ज़िमान बेनकाब करने के लिए जुडिशल कमीशन बनाकर इंक्वायरी की जाए। ये सोची समझी साजिश थी, नवीद को इस्तेमाल किया गया। उनका कहना था कि शफाफ इंतखाबात जब भी होंगे इमरान खान क्लीन स्वीप करेंगे। मियाँ असलम इकबाल का कहना था कि इन लोगों का पाकिस्तान में कुछ भी नहीं, बेरोज़गारी उरूज पर है, सनतें बंद हो रही हैं लेकिन इनके कारोबार चल रहे हैं।